Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम 21वीं एक स्वास्थ्य की थीम पर कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दी शुभकामनाएं। नैनीताल में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, सांसद अजय भट्ट ने किया योगाभ्यास। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास, पुलिस कर्मियों के साथ कोतवाल ने किया योगाभ्यास। केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन की तरफ से योग शिविर, योगाभ्यास मनुष्य के लिए लाभदायक शिविर में स्कूली छात्र छात्राओं ने किया सूर्य नमस्कार। और पिथौरागढ़ में नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त, पुलिस ने बनाया नशा मुक्ति अभियान, नशे के प्रति लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में बहुउद्देशीय शिविर में जनता की समस्याओं को सुना और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने पर विशेष फोकस है। हमारी सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार और नारे को आत्मसात करते हुए कार्य कर रही है। कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करने का संकल्प लिया है। और इसके साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को स्थायी रोजगार देने का काम धामी सरकार ने किया है। धामी सरकार का संकल्प है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उन योजनाओं का लोकार्पण भी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता की बात सुनाने को लेकर काम कर रही है। अब ग्राम सभा तक होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी देश की आबादी का 60% गांव में रहता है। और आज जहां इस ब्लॉक में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ की स्थानीय जनता से बात करेंगे, जो उनकी समस्याएं उनका विचार किया जाएगा। सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, क्योंकि आज धामी जी के नेतृत्व में अगर आपने देखा होगा, एक जवाबदेह सरकार यहाँ है। जितनी नियुक्तियां पिछले 20 सालों में हुई, अकेले 3.5 साल में 23,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति देने का काम सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। और जब जनता से सीधा संवाद होता है, उनकी समस्याओं की भी जानकारी होती है, उनका निदान भी होता है। और धामी सरकार ने कहा है अभी जी ने कि जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले देखने में ये आता था कि शिलान्यास जाते थे, पत्थर लग जाता था, फिर दूसरी सरकार पत्थर हो जाता था। लेकिन आज आपने देखा होगा जितने भी शिलान्यास धामी जी ने किए, लोकार्पण भी हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर मनाया जा रहा है और इसी क्रम में मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में खासा उत्साह देखा गया। मसूरी के नगरपालिका टाउन हॉल में भी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मसूरी के नागरिकों और नगरपालिका कर्मचारियों संघ नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने योग किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। वहीं पूर्व छावनी परिषद सदस्य पुष्पा पंड्या ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग पूरे विश्व में पहचान बना रहा है, उससे भारत का पूरे विश्व में मान बढ़ा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस हमारी पुरानी परंपरागत एक पद्धति रही है और जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने। और आज 21 जून को पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक उत्सव के रूप में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नैनीताल के डीएसए खेल के मैदान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों के साथ योग किया।
साथ ही स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया, योग करने के फायदे के बारे में बताया और आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामनगर में पार्क से लेकर खुले मैदान में लोग योग करते नजर आए। इस दौरान रामनगर थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने योग दिवस मनाया। वहीं उन्होंने मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को योग के महत्व को भी बताया। पीएनजी कॉलेज में भी योग के जरिए स्टूडेंट्स ने बदलते जीवन शैली में योग की बारीकियों को समझा और उसे अपने रोज शामिल करने का प्रण लिया। योग शिविर चेतना कार्यक्रम के जरिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सहित पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। योगाचार्य नितिन ढोमने ने विद्यार्थियों को योग के नए गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि लोगों में योग मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तौर पर लोगों को मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन द्वारा एक विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चला और इस दौरान केवीएस प्रीमियर ग्रुप के प्रबंध निदेशक देवेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि योग एक प्राचीन परंपरा है और योग विभिन्न रोगों और विकारों अत्यंत लाभदायक है। योग जीवन का एक समग्र तरीका है जो कि प्राचीन ज्ञान के सभी तत्वों को एकीकृत करता है। बूढ़े हो या फिर युवा, स्वस्थ हो या फिर कमजोर, सभी के लिए योग का शारीरिक अभ्यास लाभदायक है। वहीं मुख्य अतिथि मेयर दीपक बाली ने कहा कि योग दिवस विश्व के लगभग 172 देशों में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत ने अपना योग गुरु होने का प्रमाण दिया है। शिविर में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा संगीत में योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार जैसी कलाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में महिला पतंजलि योग समिति ने शिविर के प्रायोजक केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। लगभग 10 वर्षों से जब से ये घोषणा इसकी हुई 2015 में नियमित किया जा रहा है और हमें बड़ी प्रसन्नता है, हर्ष का विषय है। प्रोत्साहन भी मिलता है कि हमारे शहर की विभिन्न संस्थाएं, नागरिक, बच्चे सभी इसमें बढ़कर पार्टिसिपेट भी करते हैं। विशेष रूप से पतंजलि महिला समिति की बहनों के द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी यहाँ पर है वो भी संयुक्त रूप से इसमें कार्य करते हैं। लक्ष्य केवल यही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीसे फाउंडेशन फॉर अवेयरनेस एंड हेल्थ केयर ने मोतीचूर रेंज के वन अधिकारियों के लिए एक कायाकल्प करने वाले योग और ध्यान सत्र आयोजित किया। इस दौरान काफी अधिक दबाव वाले प्राकृतिक वातावरण में सेवा करने वालों के स्वास्थ्य के लिए ओवरऑल वेलनेस के महत्व को उजागर किया गया। जंगल के शांतिपूर्ण माहौल के बीच आयोजित इस सत्र में तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और वहीं बीसे फाउंडेशन के प्रवक्ता विनय शर्मा ने बताया कि इस पहल ने शारीरिक वेलनेस और परिचालन पर ध्यान केंद्रित करने के बीच महत्वपूर्ण संबंध को मजबूत किया और इस दौरान महत्वपूर्ण एरियाज में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों को तनाव से मुक्त होकर काम करने के उपयोगी सुझाव भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गौरचौड़ मैदान में सामूहिक योग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में चंपावत एसपी अजय गणपति ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने समस्त थाना अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। वहीं पर योग प्रशिक्षकों ने योग से होने वाले फायदे और गुणों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एसपी अजय गणपति ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी को नशे का त्याग कर योग को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि योग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा देता है। यूनानी अधिकारी, उनकी टीम तथा अन्य विभागों की टीम, पुलिस विभाग और हमारे जनप्रतिनिधि सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पिछले 1 महीने से लगातार प्रशासन की टीम द्वारा और जिला यूनानी अधिकारी की टीम द्वारा यहाँ पे अनेक प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये भव्यता से ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चंपावत में गोरलचोड़ मैदान में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और अपना जीवन जो है।
और भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत नगरपालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। विगत वर्ष नगरपालिका परिषद मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर रही थी और इस वर्ष भी स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन शहर में खस्ताहाल पड़े शौचालयों और एमआरएफ सेंटर पर गंदगी और बदबू से परेशान पर्यटक और स्थानीय लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। शहर के अधिकांश शौचालय पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं कोलूखेत स्थित शौचालय में पानी की कमी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर देश विदेश से पर्यटक आकर इन शौचालयों का उपयोग करते हैं, जिससे कि मसूरी की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा 22 शौचालयों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भी मानते हैं कि कुछ शौचालयों में कमियां हैं, जिन्हें शीघ्र दूर कर दिया जाएगा। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रजनीश डोपरियाल ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को लेकर पूरी तैयारी है और उन्हें उम्मीद है कि नगरपालिका परिषद मसूरी उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर आएगी। मेंटेन नहीं है एक्चुअली ना, उनको मेंटेन तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो विश्व विख्यात पर्यटक नगरी है मसूरी और यहाँ पे जगह जगह से टूरिस्ट आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्टों को फैसिलिटी के लिए भी लोकल जो स्थानीय दुकानदार जैसे हमारे भूटिया मार्केट में है या पिक्चर, सरकार को करनी चाहिए चीजें, ताकि आम आदमी को जो कोई प्रॉब्लम न उठानी पड़े। जिसके तहत शौचालयों की मरम्मत कराई जा रही है, नए शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि शौचालयों में कुछ कमियां पाई गई हैं, यह दूर करने के लिए संबंधित ठेकेदार को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है और हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाता है और जो कमियां पाई जाती है उनको दूर करने का आदेश दिया जाता है। इसका निरीक्षण करेंगे और जो भी कमियां पाई गई उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। लगभग पालिका के 48 शौचालय हैं, जिनमें से 22 के करीबन हम निर्माण करेंगे, जिसमें से 5 से 7 शौचालयों का निर्माण हो चुका है और पर्यटक सीजन के पश्चात और का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं नैनीताल में हॉस्पिटैलिटी होटल व्यवसाय मैनेजमेंट से संबंधित शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम कुमाऊं विश्वविद्यालय में शुरू होंगे और इसके साथ ही यह कोर्स करने वाले 70% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सेतु आयोग, उत्तराखंड ताज होटल ग्रुप, टाटा स्ट्राइक, इंडियन होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेतु आयोग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत उक्त पाठ्यक्रमों की शुरुआत से उत्तराखंड के युवाओं को होटल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। टाटा होटल ग्रुप जैसे कि प्रतिष्ठित संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों में कार्य करने के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान एसरावत ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और ताकि शैक्षिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके। विभाग, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, टाटा ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं और प्रदेश का जो नीति आयोग, सेतु आयोग है, सबने मिलकर इसको बनाया है। तो अभी तक हम बात करते थे कि स्किल कोर्सेज करेंगे, तो कुछ इंडस्ट्री को जोड़ेंगे और या फिर उनसे टेक्निकल नो हाउ लेंगे, उनसे अपग्रेड कराएंगे, और यहाँ पर इंडस्ट्री खुद इस ट्रेनिंग सेंटर को रन करेगी। तो ये सारे जो इसमें जो लोगों ने मिलकर इसको एमओयू को पूरा साइन किया है, ये टाटा ग्रुप की प्रतिबद्धता, सेतु आयोग की जो पूरा इस संरचना को, इसको हम लोग सबको साथ लाए और इसके अतिरिक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय का एक जो दूरगामी सोच है और प्रदेश के विभागों की, दोनों विभागों की दूरगामी सोच को दर्शाता है। और हमारे जो सरकार है, रानी जी का जो विजन है कि ये सशक्त उत्तराखंड बने, उसकी दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सर, जो कौशल के जो इसमें कोर्सेस बताए जाएंगे और जो देश का जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठित होटल चेन है ताज ग्रुप, जब वही ट्रेनिंग करेगा तो आप समझ सकते हैं कि गुणवत्ता एक उच्च स्तर की होगी। और वही उधम सिंह नगर जो है एसएसपी का कड़ा प्रहार अपराधियों पर लगातार जारी है। जहां उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत कड़ा प्रहार करते हुए अपराधियों पर नजर आ रहे हैं। सीओ सितारगंज और खटीमा के नेतृत्व में थाना नानकमत्ता और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली सोने का घड़ा दिखाकर लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। BAMS डॉक्टर, नकली पुलिस वाला सहित 3 गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में आरोपियों से 35,000 रुपए और पैसे डबल करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। हरजिंदर, सर्वेश अग्रवाल और कर्नल सिंह के रूप में हुई आरोपियों की पहचान कोर्ट के आदेश पर
पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है। आरोपी ठगी करने के लिए अपनाते थे नए हथकंडे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई राज उगले हैं। जल्द पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की करेगी गिरफ्तारी। कोतवाली पिथौरागढ़ थाना कनाली छीना और थाना बलवाकोट पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और ये अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और एसपी रेखा यादव के आदेशानुसार संचालित किया जा रहा है। कोतवाली पिथौरागढ़ के एसएचओ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम में चंडा क्षेत्र थानाध्यक्ष आरती के नेतृत्व में, कनाली छीना और थानाध्यक्ष मेघा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बलवाकोट क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की लत से होने वाले सामाजिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही नशा मुक्ति को जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोतवाली पिथौरागढ़ थाना कनाली छीना और थाना बलवाकोट पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और ये अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और एसपी रेखा यादव के आदेशानुसार संचालित किया जा रहा है, जो कि कोतवाली पिथौरागढ़ के एसएचओ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम की चंडाक क्षेत्र थानाध्यक्ष आरती के नेतृत्व में, कनाली छीना और थानाध्यक्ष मेघा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बलवाकोट क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। तो वही कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों ने नशे की लत से होने वाले सामाजिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही नशा मुक्ति को जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम कुमार विश्वविद्यालय के शुरू की गई है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पेंजा के सख्त निर्देशों पर ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी करने वाले पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस टीम ने काले स्कॉर्पियो के शीशों पर काले फिल्म लगाकर टशन दिखाने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाया है। आपको बता दें कि थाना दानिया क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो चालक द्वारा शीशों पर काली फिल्म लगाई हुई पाई गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर गाड़ी शीशों से काली फिल्म निकालकर चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने वाहन चालक को सख्त हिदायत दी है कि इस तरह से शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग न करे। अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑपरेशन लगाम के तहत लगातार यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों और सड़कों में हुड़दंग कर रहे बदमाशों पर लगाम लगाई जा रही है। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार से शानदार योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने जनपद के सभी थाना चौकियों से आए जवानों के सतत योग किया। इस दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय और निर्मला देवी सहयोग ट्रस्ट के प्रशिक्षकों ने जवानों को योग के लाभ बताते हुए योग करने के सही तरीके सिखाए। इस मौके पर सभी ने मिलकर विभिन्न योग मुद्राओं और प्राणायाम का अभ्यास किया। वहीं एसएसपी ने प्रशिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार जताया। साथ ही सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और आत्मबल भी लाता है। नैनीताल के हाईकोर्ट में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने नैनीताल डॉक्टर एमएस गुंजियाल के दिशा निर्देश में नोडल डॉक्टर वेणु आर्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा योग कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता में दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। योग अनुदेशक शेखर भट्ट ने योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत लोगों को विभिन्न योगासन कराए गए। लोगों को नमस्ते योग ऐप और योगा ब्रेक ऐप के बारे में बताया गया।
और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वें विश्व योग दिवस का कार्यक्रम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी मनाया। योग इंस्ट्रक्टर मंजू मेहरा और पंकज पासवान ने प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील रतोड़ी और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने मौके पर कहा कि विश्व में आज 11वां योग दिवस मनाना हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। हमारी परंपरा और ज्ञान से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। अगर हम सभी ऋषि मुनि की परंपरा को अपने जीवन का अंग बनाएं तो हमारा जीवन निरोगी और शतायु होगा। जहां भगवान शिव को आदि योगी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे जीवन की परंपरा है और योग को व्यक्ति यदि प्रतिदिन अपने जीवन में उतारे तो इसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ता है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर 22 जून को ऋषिकेश में वृहद स्तर पर स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया। अभियान के शुभारंभ पर शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ एनजीओ से जुड़े सदस्य शहर को स्वच्छ रखने की शपथ लेंगे। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कोर्ट परिसर से होगा। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन विनोद कुमार बर्मन, सिविल जज जूनियर डिवीजन भूपेंद्र सिंह शाह और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सजवाण ने प्रेस से बातचीत कर कई अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर ऋषिकेश में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान 22 जून की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलाया जाएगा। कोर्ट के कर्मचारी, बार एसोसिएशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निकाय, विद्युत विभाग में साथ में तमाम सरकारी महकमों के कर्मचारी इस अभियान में अपना योगदान देंगे। शहर के लोग भी इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। इस अभियान को चलाने का मकसद शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि शहर ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रहे और पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। बताते चले कि स्वच्छता अभियान शहर के तमाम मुख्य मार्गों पर चलाया जाएगा। और शौक के लिए देसी तमंचा और जिंदा कारतूस खरीदना एक युवक को भारी पड़ गया। जी हां, चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से बरामद तमंचे और कारतूस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच मुकदमा दर्ज करने के बाद युवक को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मुनिकेरेती के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया है कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर भद्रकाली चौकी पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने एक संदिग्ध युवक को देखा और वही चेकिंग के लिए रोकने पर युवक हड़बड़ा गया और भागने लगा। शक होने पर वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत युवक के पीछे भागे और कुछ दूरी तक पीछा कर युवक को रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से पुलिस को देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर से तमंचा और जिंदा कारतूस अपने शौक के लिए खरीद कर लाया है। अवैध रूप से देसी तमंचा और कारतूस रखने के आरोप में पुलिस ने युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान अंकित कुमार मूल निवासी बेगूसराय बिहार के रूप में हुई है, जो तपोवन में फिलहाल तपोवन के लिए एक होटल में नौकरी करता है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल में खेलते हुए गंभीर चोटिल हुई बच्ची को एसडीआरएफ के जवानों ने तत्परता से अस्पताल पहुंचाया। कर्प्रयाग चमोली निवासी गंभीर सिंह की लता देवी की बेटी श्रेया अपने माता पिता के साथ बद्रीनाथ धाम दर्शन करने आई थी। इस दौरान ब्रह्म कपाल क्षेत्र के पास खेलते हुए श्रेया अचानक गिर गई और उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटनास्थल के पास ही घाट ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवान दीपक मेहता और पंकज बिष्ट ने बच्ची को घायल अवस्था में देखा। बिना विलंब के मानवीयता का परिचय देते हुए दोनों जवानों ने तुरंत बच्ची को गोद में उठाया और दौड़कर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बद्रीनाथ पहुंचाया। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर द्वारा बच्ची का तत्काल प्राथमिक उपचार किया गया और चोट की गंभीरता से देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए बच्ची को हाई सेंटर रेफर कर दिया। एसडीआरएफ जवानों के इस त्वरित और समय पर की गई कार्रवाई इस सेवा भाव के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने सराहना की है। साथ ही श्रेया के माता पिता ने एसडीआरएफ के जवानों का आभार व्यक्त किया है। ऋषिकेश से एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत बैराज के पास हरियाणा के पर्यटकों ने कपड़े उतारकर जमकर हुड़दंग मचाया। लोगों के समझाने पर भी पर्यटक बाज नहीं आए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पर्यटकों को गिरफ्तार कर चौकी ले आई। पुलिस ने फटकार लगाई तो पर्यटक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। पुलिस ने भी किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई और सभी पर्यटकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की। वहीं पर्यटकों के वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि चौकी प्रभारी ने
निखिलेश बिष्ट ने ऑपरेशन लगाम के तहत बेलगाम हुए पर्यटकों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की सलाह दी है और गलती करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। पुलिस ने यह कार्रवाई कर पर्यटकों को संदेश दिया है कि शहर में हुड़दंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वही अपराधियों पर एसएसपी मणिकांत पार्टी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मणिकांत मिश्रा का ये बड़ा शिकंजा अपराधियों पर होता हुआ नजर आ रहा है, जहां फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को 12 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। जहां आरोपियों के कब्जे से 12 बोर की एक नाली बंदूक, एक खाली खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। लवप्रीत सिंह, साहब सिंह और गुरमन सिंह के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है। जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने पीड़ित पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने की थी टीम गठित। दिन रात विभिन्न संभावित ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई जनता को सुरक्षा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।